है जहां नवागढ़ आईटीआई प्रभारी प्रिंसिपल की गजब कारनामा सामने आया है। बता दें कि बिना परीक्षा दिए विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए। 26 बच्चे वेरिफिकेशन के अभाव में परीक्षा परिणाम से लांबित हैं। 2 साल से विद्यार्थी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने को मजबूर है। बच्चों का जीवन अंधकार में डूबा जा रहा है। बात कर रहे हैं नवागढ़ विधानसभा की, जहां पर नवागढ़ ब्लॉक मुख्यालय में स्थित आईटीआई कैरियर में पढ़ने वाले बच्चे 2 साल से परीक्षा से वंचित होते जा रहे हैं। या लापरवाही यहाँ प्रभारी प्राचार्य की है, जिनके कारण जिसका भुगतान बच्चों को भुगतना अधिकारी है या फिर जो हमारे प्राचार्य है, उन लोगों के कान में हमारा जो आवाज़ है सुनाई नहीं दे रहा है। इसलिए हम आज मजबूर होकर यहाँ धरने पे बैठे हैं। और हमारा मुद्दा ये है कि हम लोग एग्जाम में बैठे ही नहीं हैं, हमको फेल कर दिया है। तो हमारा धरने पे बैठने का उद्देश्य है कि हमको रिजल्ट दिया जाए, या तो वो लोग प्रमोशन करके दिया जाए या फिर एग्जाम करके दिया जाए, लेकिन हमारा रिजल्ट जितना जल्दी हो सके दिया जाए। दूसरी बात, जो बाकी 26 बच्चे हैं उनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो उन लोगों का वो लोग एग्जाम में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे कोई भी उनका आता। बिलासपुर में नशे के कारोबारियों के खिलाफ सीएम का कड़ा संदेश काम आने लगा है। इसी कड़ी में बिलासपुर के सिरगिट्टी पुलिस ने ब्राउन शुगर बेच रहे युवक को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की। युवक से 15 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया गया है, जिसकी कीमत तकरीबन 80,000 रुपये आंकी जा रही है। आरोपी से एक नग छोटी तौल मशीन भी जब्त की गई है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि तिफरा स्थित नया बस स्टैंड क्षेत्र में मोहम्मद आरिफ नाम का एक व्यक्ति अवैध रूप से संदिग्ध सामान बेचने के फिराक में है। पुलिस ने टीम बनाकर संदिग्ध युवक की घेराबंदी की। युवक की तलाशी लेने पर उससे 9 नग ब्राउन शुगर की पुड़िया मिली और कुछ नगद मिले। युवक के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। गिट्टी पुलिस ने जो है आज तालापारा क्षेत्र से एक आरोपी को पकड़ा है, जिसका नाम मोहम्मद आरिफ है। इससे लगभग 15 ग्राम ब्राउन शुगर की जब्ती हुई है, जिसका बाज़ार मूल्य लगभग 80,000 रुपये है। और इसमें जो है एनडीपीएस एक्ट के तहत जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है। और ये कहाँ से लाता था और किनको बेचता था, इस संबंध में पूछताछ कर रहे हैं। और इसने बिक्री तो किया है, 2,000 रुपये बिक्री का रकम भी जब्त हुआ है इससे। और उसके अनुसार जो भी बातें आएंगी, तथ्य सामने आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने करबला स्थित पार्टी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भूपेश सरकार से 2800 रुपये समर्थन मूल्य में किसानों का धान खरीदने के साथ 1 नवंबर से धान खरीदने की मांग की है। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार को चेतावनी दी है कि अगर किसानों की मांग नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कौशिक ने सरकार पर गिरदावरी के नाम पर रकबा कम करने का आरोप भी लगाया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार के एमएसपी दर के अनुसार किसानों को धान के समर्थन मूल्य का भुगतान होना चाहिए, इसलिए सरकार को चाहिए कि 1 नवंबर से धान खरीदी करे और किसानों को राहत दे। सरकार अगर नहीं मानती है तो प्रदेश भर में भाजपा के द्वारा आंदोलन किया जाएगा। इसमें किसानों के धान की फसल तैयार हो गई है, कटाई शुरू हो गया है, बाजार में जाना शुरू हो गया है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि 1 नवंबर से धान की खरीदी की व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करे। की कीमत है किस्त के बजाय में एक मुश्त राशि किसानों को दिया जाए। एमएसपी जो लगातार केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाई जा रही है समर्थन मूल्य, इसको यदि हम देखेंगे तो लगभग 300 रुपये की वृद्धि हुई है। इसलिए किसानों को 2800 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से सरकार को भुगतान करनी चाहिए। दुर्ग पुलिस ने शहीदों की याद में पुलिस लाइन से लेकर ग्रीन चौक तक पैदल मार्च किया, जिसका जगह जगह पर पुलिस वालों ने शहर वासियों ने फूल बरसाए एवं जय हिंद के नारे लगाकर उत्साहवर्धन किया। पैदल मार्च का नेतृत्व स्वयं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीएन मीणा कर रहे थे, जिसका शहर वासियों ने फूल बरसाकर शहीदों को याद करते हुए जय हिंद के नारे लगाए। इस पैदल मार्च में एनसीसी के बच्चे भी पूरे जोश के साथ शामिल हुए। राज्य सरकार ने 1 दिसंबर से धान की खरीदी करने की घोषणा की है। अब इस मुद्दे को लेकर भाजपा ने सरकार की खिलाफत शुरू कर दी है। भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री विक्रम उसेंडी ने कहा है कि गरीब किसानों के सिर पर दिवाली सहित अन्य त्यौहार हैं, उनकी धान की फसल तैयार है, अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए उन्हें बाजार जाना पड़ेगा। ऐसे में भाजपा सरकार से ऐसे मांग करती है कि सरकार समर्थन मूल्य
के साथ 1 नवंबर से धान की खरीदी करे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने करीब 300 रुपये समर्थन मूल्य बढ़ाया। इस संबंध में कांकेर कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है। इसके बाद भी उनकी मांगों को नहीं मानने पर किसानों के हित में भाजपा सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य होगी, जिसका सारा ही जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। इच्छावर